स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, जिसके क्वेश्चन आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप एसएससी का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे आप रेलवे का देख लीजिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैंने इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके रेलवे में आए हुए हैं, एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं, वो करवाए हैं, और जो आपके आने वाले एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चंस लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इलेक्शन से रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सेकेंडों में सोल्व करें, तो वीडियो को कृपया पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा 5580 मतों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या हमें बतानी है। देखिए कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, वोटिंग लिस्ट यानी पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, ये आपको कितना मानना है। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, इसे मानेंगे हम 100 यूनिट। अब जैसा क्वेश्चन में कहता जा रहा है वैसा हमें करते जाना है। हमने मान लिया पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है, 100 यूनिट। अब इस 100 यूनिट में से ही आपको हारने वाले के वोट भी मिलेंगे और जीतने वाले के भी वोट मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार ने 41% वोट प्राप्त किए, तो 100 का 41% कितना होगा, 41 यूनिट होगा, ठीक। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दो उम्मीदवार हैं तो एक को 41 मिले हैं, तो बाकी जो भी वोट होंगे वो बचे हुए उसे मिले होंगे। तो 100 में से 41 घटाएंगे तो कितने बचा, 59 यूनिट जीतने वाले को। ये तो हो गए विनर के वोट, ये हो गए लूजर यानी हारने वाले के वोट। अब हमें आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि तथा 5580 मतों से ये वाला जो लूजर है ये हार गया, ठीक है। तो 5580 वोटों से हार गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों की वोटों का अंतर कितना है, 5580 वोट का अंतर है। लेकिन यहां पे वोटों का अंतर कितना आ रहा है, 59 में से अगर हम 41 घटाएं तो कितना आएगा, 18 यूनिट, ठीक। इसी की हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 5580 वोट, ठीक है। एक बार और बता देता हूं, आपको हर क्वेश्चन में क्या मानना है, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100 यूनिट आपको माननी है, ठीक है। फिर आगे जैसा भी क्वेश्चन में कहता जा रहा है वैसे करते जाना है। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हारने वाले को 41% वोट प्राप्त हुए पंजीकृत मतदाताओं के। पंजीकृत मतदाता हमने मान लिए 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का 41% कितना होगा, 41 यूनिट, ठीक है। परसेंटेज तो आप निकाल लेंगे ना, 100 का 41% ऐसे निकालेंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो 41%। तो इसे 41% प्राप्त हुए, टोटल 100 थे, तो जीतने वाले को 41 के अलावा जो बचे वो प्राप्त होंगे। कितने बचे, 59 यूनिट। हमें क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों की वोटों का अंतर कितना है, ठीक है। वोटों की अंतर ही उसका मतलब है, उसने कहा है कि इतने वोटों से वो हारा है, तो इतने वोटों से हारने का मतलब यह है कि इन दोनों की वोटों का अंतर 5580 है। लेकिन इस हिसाब से जितना हमने माना है कितना है, 18 यूनिट, ठीक है। तो 18 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 5580 वोट। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे, ये कितनी आएगी, 18 तिया 54, 18 एकम 18 0। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आई 310 वोट। अब हमें क्वेश्चन में 1 यूनिट की नहीं, हमें क्वेश्चन में पूछी हुई है कि कुल मतों की संख्या यानी पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। तो हमने कितनी मानी है, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट में 1 यूनिट की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, 100 गुना 310, कितना आया, 31,000 वोट, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन में यही तरीका अपनाना है, ठीक है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, ठीक है। 20% वोट अवैध घोषित होते हैं, तो वोटिंग लिस्ट यानी पंजीकृत मतदाताओं की संख्या आपकी कितनी थी, 100 यूनिट थी। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 यूनिट में से नहीं थे, विनर और लूजर के वोट इससे कुछ कम में थे, क्योंकि 20% वोट फर्जी डाले गए। यानी जो ये फर्जी वोट होते हैं इनमें से विनर के वोट और लूजर के वोट काउंट नहीं किए जाते। ये किस में से किए जाते हैं, जो वैध वोट होते हैं, जो
फर्जी नहीं होते। ठीक है, तो इसमें से 100 यूनिट में से 20% फर्जी वोट थे, तो यानी 20% हमें इनमें से निकालना पड़ेगा। तो 20% इसमें से निकालेंगे तो कितना आएगा, 80 यूनिट। ठीक, यानी ये क्या है, वैलिड वोट्स। अब आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, इन क्वेश्चंस में जिसमें वैलिड वोट्स वाला फंडा हो, कि हमेशा विनर और लूजर के वोट्स की काउंटिंग कहां से होगी, वैलिड वोट्स में से। ठीक है, तो आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है, यानी वैलिड वोट्स का 70%। ये हो गया आपका जीतने वाला, विनर, ये हो गया लूजर, हारने वाला। क्वेश्चन में कहा है कि ये जो विनर है ये वैलिड वोट्स का 70% प्राप्त कर रहा है, तो 80 का 70% निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 सत्ते 56। कितना आया, 56 यूनिट। अब दो ही उम्मीदवार हैं, 80 में से 56 इसने प्राप्त कर लिए, तो बचे हुए इसने प्राप्त करे होंगे, तो 80 में से 56 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 24 यूनिट। हमें आगे क्वेश्चन में कह रहा है तथा 9600 वोटों से जीतता है। 9600 वोटों से जीतने का मतलब यह है कि इन दोनों की वोट का हमें अंतर दे रखा है, कितना, 9600, पर यहां से इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 32 यूनिट। ठीक, 32 यूनिट इन दोनों की वोटों का अंतर आया, पर क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है, 9600। ठीक, अब इसे इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू ये आएगी आपकी 32 दिया 96, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 300 वोट। अब 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई 300 वोट, तो आप क्वेश्चन में जो भी पूछा है आप ज्ञात कर सकते हैं। आपको पूछा है क्वेश्चन में कि कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, तो वोटिंग लिस्ट पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हमने कितनी मानी है, 100 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 300, तो 100 यूनिट की कितनी होगी, 100 गुना 300। ठीक, तो कितना है आपके पास, 30,000 वोट, यानी कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 30,000 वोट। ठीक, 30,000 व्यक्ति थे। अब हमें आगे कह रहा है दूसरे पॉइंट में कि वैलिड वोट्स यानी वैध मतों की संख्या हमें बतानी है। वैध मतों की संख्या इसके हिसाब से कितनी थी, 80 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 300, तो 80 की 300 में गुना कर देंगे तो हमारी 80 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, तो कितनी आएगी, 8 दिया 24। ठीक बात है, तो वैलिड वोट्स की संख्या कितनी थी आपकी, 24,000 वोट। ठीक है, आपको इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, तो वोट डालने से पहले, चुनाव होने से पहले पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 100 यूनिट थी। ठीक है, पर जब वोट डालने की बारी आई तो वोट कितनों ने डाला, 20% ने वोट नहीं डाला। ठीक है, तो 100 का 20% कितना होगा, 20, यानी वोटिंग कितनी हुई, वोट कितने व्यक्तियों ने डाला, 80 यूनिट ने। ठीक बात है। आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि 12.5% वोट अवैध घोषित होते हैं। जितनी वोटिंग हुई उतने में से 12.5% जो वोट थे वो फर्जी डाले गए, तो 80 का 12.5% आप निकालेंगे, 80 का 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपकी 1/8। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू आएगी कैसे, ये आपको मैं सोल्व करके बता देता हूं। 80 गुना 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। ठीक, परसेंटेज को फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करते हैं तो परसेंटेज को 100 से भाग लगाते हैं। ठीक है, 100 से भाग लगाया तो 25 8 200, तो कितना आया, 1/8। ठीक है, तो हम सीधा सीधा कैसे कर सकते हैं इसे, 12.5% को 1/8 लिखकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 8 से भाग लगाएंगे तो 80 में कितना आएगा, 10। ठीक है, यानी 80 में से 10 वोट क्या थे, फर्जी थे, तो फर्जी वोट को बाहर निकालना पड़ेगा, तो 10 यूनिट वोट बाहर निकाल दिए, कितने बचे, 70 यूनिट। तो ये 70 यूनिट क्या है, वैलिड वोट्स। ठीक, वैलिड वोट्स का मतलब यह है कि विनर और लूजर, जीतने वाले और हारने वाले के वोट की जो काउंटिंग होगी वो आपकी कहां से होगी, 70 यूनिट में से होगी। ठीक है, कह रहा है आगे क्वेश्चन में जीतने वाला प्रत्याशी, ये मान लिया हमने विनर, ये मान लिया हमने लूजर। कह रहा है जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है। 70 का 60% निकालिए, 70 का 60%, कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कटी, कितना आया, 7 6 42।
ठीक बात है। आगे कह रहा है कि तथा 5600 वोटों से जीतता है। तो जब 42 यूनिट इसने प्राप्त कर लिए तो बचे हुए ये प्राप्त करेगा। तो 70 में से 42 इसने प्राप्त कर लिए तो ये कितने करेगा? 28। 28 कैसे आया? 70 में से 42 को हम घटा देंगे। इन दोनों की वोटों का अंतर, यानी ये कितने वोटों से इससे जीत रहा है, वो कितना दे रखा है हमें? 5600 वोट। ठीक, लेकिन इस हिसाब से कितना आ रहा है दोनों की वोटों का अंतर? ये आ रहा है आपका 14 यूनिट। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 14 चौका 56। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 400 वोट। हमें कह रहा है क्वेश्चन में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हमें बतानी है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हमने कितनी मानी है? 100 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 400। तो 100 यूनिट की कितनी होगी? 100 में हम 400 की मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा ये? 40,000। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक बात है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है किसी चुनाव में 10% वोटर वोट नहीं डालते हैं। तो वोटिंग लिस्ट हम हर क्वेश्चन में कितनी माननी है? 100 यूनिट माननी है। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको 100x भी माननी पड़ेगी, वो क्वेश्चन आगे आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 10% वोटर वोट नहीं डालते हैं। तो वोटर वोट कितने डालते हैं? 10% इसमें से हटा दीजिए, कितना आएगा? 90 यूनिट। ठीक, तो ये 90 यूनिट की वोटिंग हुई है। अब आगे की कंडीशन क्वेश्चन में क्या कह रही है? क्वेश्चन में कह रहा है कि तथा 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित हुए। तो इतने की वोटिंग हुई, लेकिन इसमें से भी फर्जी वोट डाले गए। तो हमें फर्जी वोटों को निकाल के बाहर फेंकना है। तो कैसे फेंकेंगे? 90 का 11 सही 1/9% हमें निकालना है। तो 90 का 11 सही 1/9% क्या होगा? 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? जैसा पिछले क्वेश्चन में क्या है, आपको अपने आप करना है। ठीक है, कितना होगा? 1/9। 9 से इसे भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 10। यानी वोटिंग में से वोटिंग कितने की हुई? 90 यूनिट की। 90 यूनिट में से भी 10 यूनिट वोट फर्जी डाले गए। तो 10 यूनिट वोटों को हम बाहर निकाल देंगे। तो कितने बचे? 80 यूनिट वोट। ये है आपके वैलिड वोट्स की संख्या। आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। ठीक है, तथा 2000 वोटों से वो जीतता है। तो इसका 75% वो प्राप्त कर रहा है। तो 80 का 75% हम निकालेंगे। तो 75% कितना होगा? 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, कितना आया? 60 यूनिट। तो ये जो विनर है, ये है विनर। ये कितना प्राप्त कर रहा है? वैलिड वोट्स का 80 यूनिट का 60 यूनिट प्राप्त कर रहा है। तो बचे हुए जो वोट्स होंगे वो लूजर प्राप्त करेगा। तो 100 में से 80 में से 60 घटाएंगे, कितना आएगा? 20 यूनिट। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दोनों की जो वोटों का अंतर है वो कितना है? 2000 वोट। तो यहां से इन दोनों की वोटों का अंतर कितना आ रहा है आपका? 40 यूनिट। जब 60 में से आप 20 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 40 यूनिट। तो इस 40 यूनिट की हमें क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी हुई है? 2000 वोट। ठीक बात है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 से इसे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 40 पंजे 200, कितना आया? 1 यूनिट की वैल्यू 50 वोट। ठीक है, आपके पास आ गई 1 यूनिट की वैल्यू 50 वोट। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताइए। तो पंजीकृत मतदाता आपने कितने माने हैं? 100 यूनिट। यहां पे आप 1 यूनिट की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दीजिए। तो कितना आएगा? 100 गुना 50। तो कितना आया आपके पास? 5000 वोट। ठीक, अगर आपसे पूछता भी क्वेश्चन में कि वोटिंग कितनी हुई है, तो आप क्या करते? 90 में 50 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक, अगर आपसे पूछा होता क्वेश्चन में कि वैलिड वोट्स की संख्या बतानी है, तो वैलिड वोट्स की संख्या कैसे बताते? 80 में हम 50 की मल्टीप्लाई कर देते। अगर आपसे पूछता कि भाई विनर को कितने वोट मिले, तो आप 60 में 50 की मल्टीप्लाई कर देते। अगर आपसे पूछता कि लूजर को कितने वोट मिले, तो आप क्या करते? 20 यूनिट में 1 यूनिट की वैल्यू रख देते। कितनी? 50। तो 20 गुना 50। ठीक बात। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। मान लीजिए वोटिंग लिस्ट कितनी है आपकी? वोटिंग लिस्ट ये है आपकी कितनी? 100 यूनिट।
क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो 20 ने नहीं डाला तो वोटिंग कितनी हुई है? 80 यूनिट। ठीक बात है भाई, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 यूनिट ही तो आएगा। आगे कह रहा है जिसमें से 600 वोट अवैध घोषित हुए, तो 600 वोट अवैध घोषित हुए तो वैलिड कितने थे, वैध कितने थे? अगर हम 80 यूनिट में से 600 वोट बाहर निकाल दें, ठीक है, जब परसेंटेज था तो आप परसेंटेज सीधा निकाल देते थे ऐसे, जैसे मान लीजिए 80 का 10% वोट अवैध थे, तो आप ऐसे कितना आया, 80 का 10% 8 बाहर निकाल देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें 600 वोट ही सीधा दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यूनिट से ना करने का रीजन ये है कि आप क्या कर देंगे, 80 में से 600 सीधा सीधा माइनस कर देंगे, लेकिन ये माइनस नहीं होगा क्योंकि ये है वोटों की संख्या, लेकिन इसमें हमें वोटों की संख्या अभी पता ही नहीं है क्योंकि हमें एक यूनिट की वैल्यू पता ही नहीं है। तो आप 80 में से 600 माइनस नहीं कर सकते। देखिए कैसे, अब आप किलोग्राम में से ग्राम थोड़ी माइनस कर देंगे, नहीं करेंगे ना। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आप मान के चलिए कि वोटिंग लिस्ट कितनी है आपकी 80x, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, 100x में से वोटिंग कितनी हुई, 20% ने वोट नहीं डाला, तो वोटिंग कितनी हुई 80x, ठीक। अब इसमें से भी आगे क्वेश्चन में कंडीशन हमें दे रखी है कि 600 वोट अवैध घोषित हुए, वोटिंग का भी 600 वोट फर्जी थे, तो 80x में से 600 वोट बाहर निकाल के फेंक देंगे, तो 80x में से 600 माइनस कर देंगे, ठीक बात है। अब अगली लाइन में कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि जो विनर के वोट होंगे और जो लूजर के वोट होंगे वो किस में से काउंट किए जाएंगे, वैध मत यानी वैलिड वोट्स में से काउंट किए जाएंगे, ठीक। तो यहीं से ही आपके विनर के वोट आएंगे, यहीं से आपके लूजर के वोट आएंगे। हमें कह रहा है कि इसका 75% ये प्राप्त कर रहा है विनर। तो आप एक बात बताइए, टोटल वोट्स होंगे 100%, तो 100 में से 75 इसने प्राप्त कर लिए, तो 25% इसका ये प्राप्त करेगा, ठीक बात है। आगे कह रहा है कि 1500 वोटों से वो जीतता है, ये इससे 1500 वोट से जीतता है, यानी इसके जो वोटों की संख्या है वो 1500 वोट ज्यादा है इससे, ठीक। लेकिन इन दोनों की वोटों का अंतर कितना है, 50%। किसका 50%, वैलिड वोट्स का 50%, ठीक। तो 80x माइनस 600 का 50% हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1500 वोट, ठीक। 1 0 से 1 0 कटी, 5 दिया 15, ठीक, 300 आया, ये इधर से इधर जाएगा, 3000 आया। 80x की वैल्यू कितनी आ गई, 600 को 3000 में जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 3600। 1 0 से 1 0 कटी, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 45 वोट। अब जो भी आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है उसमें x की वैल्यू रख दीजिए। क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, वोटिंग लिस्ट हमने कितनी मानी है 100x, तो 100 में 45 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वोटिंग लिस्ट आपकी कितनी आएगी, 4500 वोट, ठीक बात है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो अगला क्वेश्चन भी मैं सेम लेने वाला हूं, ठीक है, आगे बताता हूं। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का, ठीक है। क्वेश्चन है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, अब मान लीजिए वोटिंग लिस्ट पंजीकृत मतदाताओं की संख्या आप कितने मान लीजिए 100x वोट, ठीक बात है। 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो 10% इसमें से वोट नहीं डाला, ठीक। 100x का 10% कितना होगा 10x, तो वोटिंग कितनी हुई 90x, ठीक। ये हुई आपकी वोटिंग, ठीक बात है। आगे कहा है क्वेश्चन में कि 2500 वोट अवैध घोषित हुए, तो वैलिड कितने थे, वैध कितने थे। अगर हम अवैध वोटों को वोटिंग में से बाहर निकाल दें तो आपके वैलिड वोट्स आ जाएंगे। तो अगर आप 90x में से कितना माइनस कर दें, 2500 वोट जो ये अवैध थे ये माइनस कर दें, तो आपकी वैध वोटों की संख्या आ जाएगी, ठीक बात है। आगे कह रहा है जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55% प्राप्त करता है, तो इसी में से आपके विनर के वोट होंगे, इसी में से आपके लूजर के वोट होंगे। अब कह रहा है क्वेश्चन में इसका 55%
कौन प्राप्त कर रहा है? विनर प्राप्त कर रहा है। इसका कितने प्रतिशत लूजर प्राप्त करेगा? जो 100 में से 55 को माइनस करके आएंगे। टोटल वोट 100% होंगे। अब 100 में से 55 इसने प्राप्त कर लिए तो ये कितने प्राप्त करेगा? 45%। 100 में से 55 घटाएंगे, कितना आएगा? 45। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ये विनर है वो लूजर से 2000 वोट ज्यादा मतलब उसे मिलते हैं। तो इन दोनों की वोटों का अंतर यहां से कितना आ रहा है? 10%। किसका 10%? वैलिड वोट्स का। ये 55% किसके थे? वैध मतों का 55% ही तो था। ये 45 वैध मतों का 45% ही तो था। तो जो इनका अंतर आएगा 10% वो भी वैध मतों का होगा। तो 90x माइनस 2500 का 10% हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? इन दोनों की वोटों का अंतर कितना दिया हुआ है हमें? 2000 वोट का। ठीक, 1 0 से 1 0 कटी, ठीक बात है। 90x माइनस 2500 बराबर कितना आया? 200 कितना आया? 20,000। 90x बराबर 2500 में इसे जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा? 22,500, 22,500। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी? 9 दूनी 18, 4 बचा, 9 पंजे 45। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आई यहां से? 250 वोट। ठीक बात है। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। क्वेश्चन में कहा है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बतानी है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कैसे बताएंगे? अगर हम 100 में x की वैल्यू रख दें, कितनी है आपकी? 250 वोट। तो कितने हैं आपकी? 25,000 वोट। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या आपकी कितनी थी? 25,000 वोट। अब अगर क्वेश्चन में पूछता कि वोटिंग कितनी हुई तो यहां पे x की वैल्यू रख देते। अगर आपसे पूछता वैलिड वोट्स की संख्या कितनी है तो यहां पे x की वैल्यू रख देते। ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 120 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% वोट प्राप्त हुए तथा वह 200 वोटों से जीत गया। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हमें बतानी है। देखिए, देखने में ये वाला क्वेश्चन आपको क्या लग रहा होगा? जैसा पिछला क्वेश्चन किया है सेम ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ अलग बात है। क्या है? आइए देखते हैं। मान लीजिए वोटिंग लिस्ट क्या है आपकी? पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है? 100x। ठीक, इतने लोग पंजीकृत थे चुनाव से पहले। 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला तो वोटिंग कितनी हुई आपकी? 100x में से अगर हम 20x माइनस कर दें कितना बचेगा आपका? 80x। ठीक बात है। तथा 120 वोट अवैध घोषित हुए। इतनी वोटिंग हुई लेकिन इसमें से भी 120 वोट फर्जी थे। तो फर्जी जो होते हैं वो ना तो विनर के वोट में काउंट किए जाते हैं ना लूजर के, तो उन्हें निकाल के बाहर फेंकना पड़ता है। देखिए फेंकते हैं कैसे। वैलिड वोट्स कितना? 80x में से 120 बाहर निकाल दिए। ठीक बात है। आगे कह रहा है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है इसमें से ही आपके विनर के वोट होंगे, इसी में से लूजर के। ये तो पिछले क्वेश्चंस में करा है। अब जो अगली लाइन है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं से ही आपको एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के देता है। ठीक है, जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% वोट प्राप्त हुए। अब तक हम क्या कर रहे थे? इसका 41% निकाल रहे थे, जो बचा उसका यहां पे कर देते थे। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि वोटिंग लिस्ट पंजीकृत मतदाता का 41%। तो 100 का 41% आपका कितना हुआ? 41x। अब टोटल वोट इतने थे वैलिड। ठीक, इसमें से आपको 41% विनर ने निकाल दिए। ठीक है, इसको मिल गए। लेकिन लूजर के निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से इसे आप जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आपका कितना आएगा?
तो इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 80x में से 80x माइनस 120 में से आप 41x घटाएंगे तो आपका कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 39x माइनस 120। इसका मतलब ये हुआ कि वोटिंग जो वैलिड वोट्स थे वो थे 80x माइनस 120, तो उसमें से 41x तो मिले जीतने वाले को और हारने वाले को कितने वोट मिले, 39x माइनस 120 वोट। अब आगे कह रहा है कि तथा वह 200 वोटों से जीत गया। 200 वोटों से जीतने का मतलब ये है कि इन दोनों की वोटों का अंतर कितना था, 200, ठीक। लेकिन इस हिसाब से इसे 41 मिले, इसे 39x माइनस 120 मिले, इन दोनों की वोटों का अंतर कितना है, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2x प्लस 120, ठीक। देखिए 2x प्लस 120 कैसे आया, 41x में से आप जब 39x माइनस 120 माइनस करेंगे तो ये कैसे आया, 41x माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 39x माइनस माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा 120, तो ये कितना आया, 2x प्लस 120, ठीक है। तो 2x प्लस 120 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 200 वोट। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 120 उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 80। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 40 वोट। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या हमें बतानी है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 40 वोट। तो 100 का 40, 100 की 40 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, 4000 वोट, ठीक बात है। आइए दोस्तों इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए देखिए, किसी चुनाव में मोदी और केजरीवाल भाग लेते हैं, ठीक है। ये हैं आपके मोदी साहब, ये हैं आपके केजरीवाल, ठीक बात है। 2/5 मतदाता केजरीवाल को, 2/5, 2/5 का मतलब ये है कि अगर 5 टोटल आदमियों से वो एक दिन प्रचार करने के लिए मिल रहा है तो हर 2 आदमी क्या कह रहा है कि भाई केजरीवाल हम तो तुम्हें वोट देंगे, ठीक है, 2 वोट। अब 5 में से 2 केजरीवाल को चले गए, मतलब वादा हो गया, तो बचे कितने, 3, और 3 जो वोट हैं वो कह रहे हैं कि हम तो मोदी जी आपको वोट देंगे, ठीक। आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि केजरीवाल को वोट देने वाले 15% मतदाता, तो 2 का 15% निकालेंगे। अब आप एक बात बताइए मुझे, जब आप 2 का 15% निकालेंगे तो पॉइंट्स में वैल्यू आएंगे, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, यहां पे 0 0 0 0 कर लीजिए। देखिए क्यों करा, अब रेशियो है 3/2, आपके सामने मैंने ये लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे 0 0 यानी 100 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया है। तो 200 का 15% जब आप निकालेंगे, 15% ही पलट रहे हैं ना, ठीक है, 15% अगर आप 200 का निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 30 वोट। आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि मोदी जी को वोट देने वाले 25% मतदाता अपने वोट से वादे से पलट जाते हैं, तो 25% 300 का कितना होगा, 75 हो गया, ठीक। अब मुझे एक बात बताइए कि भाई ये प्रचार करने गए, ठीक है, अब 2 ही उम्मीदवार हैं, मोदी जी हैं और केजरीवाल है, ठीक है। तो मोदी जी को 300 आदमियों ने कहा कि भाई हम तुम्हें वोट देंगे, 200 आदमियों को कहा केजरीवाल, मतलब केजरीवाल को 200 आदमियों ने कहा कि भाई हम तुम्हें वोट देंगे, वादा ही तो करा। लेकिन जब वोट देने की बारी आई 30 मतदाता केजरीवाल के पलट गए। जब ये 30 मतदाता इसके पलटे हैं तो ये 30 वोट कहां पे गए हैं, मोदी जी को। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वादे से पलटने का मतलब यही तो है कि इसे वोट ना देकर दूसरे उम्मीदवार को दी, तो दूसरा उम्मीदवार कौन है, मोदी, 2 ही उम्मीदवार हैं, ठीक है। तो ये 30 वोट कहां पे गई, मोदी जी को। और मोदी जी की ये जो 75 वोट हैं ये कहां पे गई, केजरीवाल को, ठीक बात है। अब 300 में से 75 वोट कम हुई और 30 जुड़ गई, तो ये आप इसे सोल्व करेंगे, 300 में से 75 घटाइए तो आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 225। और 225 में से 30 वोट जो केजरीवाल की तरफ जा रही थी तो वादे से पलट के मोदी की तरफ आ गई, तो कितनी हुई, 255 वोट, ठीक बात है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब
200 वोट का वादा केजरीवाल से करा, लेकिन 30 आदमी पलट गए वोट्स, मतलब वादे से, और 30 आदमी मोदी की तरफ चले गए, लेकिन मोदी के 75 आदमी भी तो केजरीवाल की तरफ आए। इसे आप सोल्व करेंगे, 200 में से 30 घटाएंगे, कितना आएगा 170। 170 में आप 45 जोड़ेंगे, 40 और 5 145, 245 वोट। ठीक बात है। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, कुल मतों की संख्या ज्ञात करो यदि मोदी जी 750 वोटों से जीतते हैं। यानी मोदी जी को वोट इसके हिसाब से कितने मिले 255, केजरी को मिले कितने 145, दोनों की वोटों का अंतर कितना है 10 यूनिट। अब 10 यूनिट की हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 750 वोट, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 75 वोट। हमसे कहा है क्वेश्चन में कि टोटल मतों की संख्या बताइए, कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताइए। अब कुल पंजीकृत मतदाता 200 थे इसकी तरफ, 300 थे इसकी तरफ, ठीक, 200 प्लस 500, तो टोटल मतदाता कितने थे 500 यूनिट। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता है कितनी है 75, तो 75 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुना 7500, तो 5 पंजे 25, 7 पंजे 35, 36 37, तो कितना आया 37,500 वोट। देखिए मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। शुरुआत से, किसी चुनाव में मोदी जी और केजरीवाल जी भाग लेते हैं, ठीक, केजरीवाल को वोट करने वाले मतलब 2/5 मतदाता केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं। 2/5 का मतलब यह है कि हर 5 आदमी में से 2 आदमी कह रहा है कि भाई हम तो केजरीवाल को वोट देंगे, और 5 में से 2 इधर चले गए, जो बचे हुए थे कितने बचे 3 बचे, तो 3 आदमी क्या कह रहे हैं हम तो जी मोदी जी को वोट देंगे। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि केजरीवाल को जो वादा करा था 2 आदमियों ने, 2 आदमियों में से 15% वो वादे से पलट गए, तो 2 का 15% आप अगर निकालेंगे तो ये आएगी आपकी पॉइंट्स में वैल्यू। इससे बचने के लिए, क्योंकि ये है क्या है रेशियो, तो रेशियो में आप किसी की मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने क्या करा 100 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 200 का 15% आसान होगा निकालना, तो 200 का 15% निकालेंगे कितना आएगा 30, और यहाँ 300 का 25% निकालेंगे कितना आएगा 75। अब ये वोट इधर क्यों गई, ये वोट इधर क्यों गई, इसका मैं बताता हूं। केजरीवाल को 200 में से 30 वोट मतलब झूठ बका दिया कि भाई हम तुझे देंगे, लेकिन वो मोदी की तरफ चली गई, तो 200 में से 30 भी तो वो घटाने पड़ेंगे, ठीक है, इसलिए हमने वो घटाई है। तो 30 घटा के वो मोदी की तरफ गई हैं, तो मोदी की जो वोट हैं उसमें जुड़ेंगी और केजरीवाल की में से घटेंगी। सेम काम हमने यहाँ पे किया है, मोदी की में से घटाया है, केजरीवाल की में से 75 जोड़ दिया। अब 300 में से 75 कम करा, कितना आया 225, और 225 में 30 जोड़ा 255, ऐसे ही यहाँ पे क्या 145। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि मोदी जी केजरीवाल से 750 वोटों से जीतते हैं, यानी दोनों की वोटों का अंतर कितना है 750, पर यहां से दोनों की वोटों का अंतर कितना आ रहा है 10 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 75 वोट। अब 200 केजरीवाल की तरफ थे शुरुआत में, 300 यहां थे, तो टोटल मतदाता कितने हुए 500, ये हमने यहां पे करा है। तो 500 यूनिट मतदाता हो गए, तो 500 में 1 यूनिट की वैल्यू रखेंगे, 1 यूनिट की कितनी है 75, तो 75 वैल्यू रखी तो कितना आया 37,500 वोट। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।